औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे एक्स लुकअप और वी लुकअप को हम मल्टीपल वर्कबुक में और सेम वर्कबुक में हम कैसे यूज कर सकते हैं। आज हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि अगर मल्टीपल शीट हो, उन तमाम में डाटा हमने लुक करना हो तो हम कैसे करेंगे। दिसंबर का है, ये फरवरी का है। इन सब में अगर मैंने किसी वैल्यू को लुक करना है तो मैं कैसे करूंगा। इसके लिए जो मेरा डाटा है, इसमें कस्टमर नेम है, क्वांटिटी है, अमाउंट पेड है, बिल नंबर है। यहाँ पे अगर मैंने कोई वैल्यू लुक करनी है, सपोज ये वैल्यू लुक करना चाहता हूँ ग्रीन फील्ड की, और नवंबर के माह में मैं इसको चेक करता हूँ, मैं यहाँ पे जाके वी लुकअप का फार्मूला लगा सकता हूँ, एक्स लुकअप का फार्मूला लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पे वी लुकअप का फार्मूला लगाता हूँ। किस वैल्यू को मैंने फाइंड करना है, इस वैल्यू को फाइंड करना है। मैंने कहाँ से फाइंड करना है, मैंने नवंबर से फाइंड करना है। मैं इस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा लगाते हैं। कौन से कॉलम से हमने वैल्यू लेनी है, हमारा ये सेकंड कॉलम बनता है क्वांटिटी का। मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, कॉमा लगाते हैं। यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखते हैं, पेरेंथेसिस क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे नॉट अवेलेबल आ गया। वेयर एज यही वैल्यू मैं दिसंबर में अगर फाइंड करना चाहता हूं, मैं यहाँ पे जाके वी लुकअप का फार्मूला लगाता हूँ। किस वैल्यू को मैंने फाइंड करना है, ग्रीन फील्ड को फाइंड करना है। मैंने कहाँ से करना है, मैं दिसंबर का जो डाटा है इसको सिलेक्ट करता हूँ। क्योंकि मैंने सेकंड कॉलम से डाटा लुक करना है, मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, एग्जैक्ट मैथ के लिए 0 लिखता हूँ, पेरेंथेसिस क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे ग्रीन फील्ड की जो वैल्यू दिसंबर में है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारे पास 5-6 साल का डाटा है, हमने कोई भी वैल्यू लुक करनी है, क्या हम 1 बाय 1 जो शीट है उसको चेक करेंगे। ये एक नामुमकिन सी असाइनमेंट है। इसका सलूशन क्या है वो अब हम डिस्कस करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले जो हमें सेपरेट शीट पे डाटा दिया हुआ है इसको हम कंबाइन करेंगे। उसके लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो वी स्टैक फंक्शन है उसको मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। मैं यहाँ पे वी स्टैक लिखता हूँ। अरे 1 के लिए मैं जाता हूँ नवंबर में, नवंबर का डाटा यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो कॉमा लगाते हैं। अरे 2 में जाता हूँ, दिसंबर का मैं डाटा सिलेक्ट करता हूँ, राइट एरो डाउन एरो कॉमा लगाते हैं। जनवरी का डाटा सिलेक्ट करते हैं, राइट एरो डाउन एरो कॉमा लगाते हैं। अरे 4 के लिए फरवरी में जाते हैं, डाटा को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो से। मैं जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे ये जो डाटा है, ये अगर आप देखें पहले ऊपर नवंबर का डाटा है, फिर दिसंबर का, जनवरी का और फरवरी का, ये डाटा हमारा यहाँ पे वी स्टैक के जरिए कंबाइन हो गया। अब इससे आगे क्या हम हर दफा इसको यूज करेंगे वी स्टैक को। हम क्या करते हैं, हम इसके लिए इस डाटे को जो कंबाइंड डाटा है किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। उसके लिए यहाँ पे जाके लेट फंक्शन यूज करते हैं। यहाँ पे मैं लेट लिखता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो वेरिएबल का नेम है ABC लिख लें, XYZ लिख लें। मैं यहाँ पे वेरिएबल का नेम डाटा के नाम से यहाँ पे रख लेता हूँ। मैं कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगाने के बाद ये जो कंबाइन हमारा डाटा है, ये डाटा वेरिएबल में टेम्परेरी तौर पे स्टोर हो गया। यहाँ पे जाके आगे हम कॉमा लगा के इस डाटा वेरिएबल को यूज करते हुए वी लुकअप के जरिए या एक्स लुकअप के जरिए जो वैल्यू भी हम लुक करना चाहते हैं और जो वैल्यू हम रिटर्न करना चाहते हैं वो यहाँ पे हम लुक कर सकते हैं और रिटर्न करवा सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे जाके कॉल का फंक्शन यूज करता हूँ, चूज कॉल्स यहाँ पे लिखता हूँ। अब अरे जो है इसमें मैं अपना टेम्परेरी वेरिएबल जो है उसका नेम लिखता हूँ, कॉमा लगाते हैं। हम कॉलम का नंबर सेलेक्ट करते हैं, जहां से हमने वैल्यू लुक करनी है ब्रैकेट लगाते हैं। जैसे ही कॉमा लगाते हैं, अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है रिटर्न अरे।
रिटर्न अरे में जाके हम अगेन चूज कॉल को यूज करते हैं। यहाँ पे हमने जो टेम्परेरी तौर पे अपना वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसका नेम लिखते हैं, कॉमा लगाते हैं। अब उसका जो कॉलम नंबर सेकंड है, हमने क्योंकि वहां से वैल्यू रिटर्न करवानी है, हम यहाँ पे सेकंड लिखते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, क्लोज करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर जैसे ही प्रेस करते हैं, यहाँ पे जो हमारी क्वांटिटी है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। हमने क्वांटिटी के साथ अमाउंट पेड और बिल नंबर जो है वो भी डिस्प्ले करवाना है। उसके लिए हम जाते हैं, यहाँ पे जाके हम उसका थर्ड कॉलम भी सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे फोर्थ कॉलम लिखते हैं। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे इसकी ये क्वांटिटी आ गई, यहाँ पे ये इसकी अमाउंट आ गई, यहाँ पे ये इसका बिल नंबर आ गया। अगर हम दिसंबर में जाते हैं तो ये ग्रीन फील्ड का बिल है और ये दिसंबर 09 है, ये 38 क्वांटिटी है, 3892 हमारी अमाउंट है, यही वहां पे डिस्प्ले हुई। इस फार्मूले को मैं यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ, एस्केप प्रेस करते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैं उस फार्मूले को पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे ये एरर डिस्प्ले हो जाता है स्पिल का, क्योंकि ये वैल्यू हमने राइट साइड पे यहाँ पे क्वांटिटी आएगी, सी कॉलम में यहाँ पे अमाउंट आएगी, डी कॉलम में हमें यहाँ पे उसका बिल नंबर चाहिए। यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी क्वांटिटी है, ब्लैंक सेल उसको नहीं मिला, इसलिए यहाँ पे ये स्पिल का एरर आया है। दूसरी चीज ये है कि हमने ये वैल्यू जो है रिटर्न करवानी है वर्टिकली, यानी कि पहले क्वांटिटी आए, फिर अमाउंट पेड आए, फिर बिल नंबर आए। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं सिंपल एक फंक्शन यूज करता हूँ ट्रांसपोज का। जैसे ही मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लिखता हूँ, लास्ट पे जाके ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, हमारी ये वैल्यू जो है ये वर्टिकली यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। अब क्या यहाँ पे ये डायनेमिकली वर्क करता है, इसके लिए हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी क्वेश्चन ये आता है कि ये सिंगल वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो गई, यहाँ पे जाके ये ग्रीन फील्ड की फर्स्ट जो एंट्री है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। वेयर एज कस्टमर की मल्टीपल एंट्री का जो डाटा है वो हम कैसे उठाएंगे, उस यहाँ पे एक्स लुकअप की बजाय हम फंक्शन यूज करेंगे फिल्टर का। फिल्टर में हमने अरे यहाँ पे जो है जो टेम्परेरी डाटा स्टोर है वो डाटा वेरिएबल में है, यहाँ पे वो एंटर करते हैं। इंक्लूड वैल्यू में हमने कौन सी वैल्यू जो है वो यहाँ पे लेनी है, उसके लिए मैं यहाँ पे चूज फॉल्स का जो फंक्शन है वो यूज करता हूँ। यहाँ पे हमारा अगेन जो है वेरिएबल वो यहाँ पे हम लिखते हैं, उसका जो कॉलम है कॉलम 1 सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल। वो चीज किसके इक्वल हो, पहले कॉलम में जो वैल्यू लुक करनी है वो ग्रीन फील्ड हो, तो हमें वैल्यू कौन सी रिटर्न हो, जो वैल्यू रिटर्न करवानी है उसके लिए अगेन चूज कॉल का फंक्शन यूज करते हैं। यहाँ पे वेरिएबल अपना लिखते हैं, वेरिएबल में यहाँ पे कॉलम नंबर सेकंड अगर हम लिखे, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पे ग्रीन फील्ड जो है उसका ये सारे का सारा डाटा जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ पे जाके चेक करते हैं क्या ग्रीन फील्ड की यही एंट्रीज हैं। हम जाके दिसंबर 9, जनवरी 9 और जनवरी 21 जो बिल है वो चेक करते हैं। दिसंबर में जाते हैं, ये ग्रीन फील्ड का एक ये बिल है। जनवरी को चेक करते हैं, जनवरी में एक ये ग्रीन फील्ड का बिल है और एक ग्रीन फील्ड का ये 21 है, और फरवरी में ये 17 और 24 है। फरवरी चेक करते हैं, फरवरी में ये 17 है और ये 24 है। यहाँ पे इसके अलावा ग्रीन फील्ड की कोई भी एंट्री नहीं है। यहाँ पे जाके मैं इसको चेंज करके अली ट्रेडर लिख देता हूँ। अली ट्रेडर लिख के मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे ये अली ट्रेडर जो है, ये अली ट्रेडर का यहाँ पे सारा डाटा जो है वो डिस्प्ले हो। यहाँ पे हम अली ट्रेडर के नवंबर में एंट्री जो है वो चेक करते हैं। यहाँ पे ये अली ट्रेडर की एक एंट्री है, दूसरी ये एंट्री है, 2 नंबर है, 13 नंबर है, 2, 13, 19 है और ये 23 है। अब जाके हम इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी ये 13, 19 और 23 ही है। ये था आज का टॉपिक।
पे कैसे हम मल्टीपल शीट से डाटा जो है वो लुकअप कर सकते हैं। अब लास्ट पे हम ये डिस्कस करते हैं आया ये डायनामिकली वर्क करता है या नहीं। इसके लिए मैं जाके किसी एक माह में लास्ट पे एक एंट्री ऐड करता हूँ। मैं यहाँ पे जाके अली ट्रेडर की ये एक एंट्री यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, और जब मैं जाके अपनी वर्किंग शीट पे ये देखता हूँ ये एंट्री यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये डायनामिकली वर्क नहीं कर रहा। अगर हम डायनामिकली वर्क करना चाहते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जो हमारा डाटा है इसको टेबल में कन्वर्ट करेंगे। मैं यहाँ पे कंट्रोल+T करता हूँ, क्रिएट टेबल की विंडो ओपन होके आ जाती है। मैं ओके करता हूँ। यहाँ पे ये टेबल 1 के नेम से है, और आप इसका चाहें इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट शीट पे जाता हूँ, मैं डाटा को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल+T करता हूँ, टेबल 2 के नाम से मेरा टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गया। मैं जनवरी में जाता हूँ, कंट्रोल+T करता हूँ, ओके करता हूँ, ये टेबल 3 के नाम से मेरा टेबल क्रिएट हो गया। मैं फरवरी में जाके कंट्रोल+T करता हूँ, ओके करता हूँ, ये टेबल 4 के नाम से मेरा टेबल जो है वो क्रिएट हो गया। अब मैं जाता हूँ अपनी वर्किंग शीट में, यहाँ पे जाके मैं वी स्टैक का पहले फंक्शन यूज करता हूँ। अब यहाँ पे अरे 1 में हमें डाटा सिलेक्ट करने की बजाय हम अपना जो टेबल है वो सिलेक्ट करेंगे। कॉमा लगाते हैं, हम टेबल 2 सिलेक्ट करते हैं, कॉमा लगाते हैं, हम टेबल 3 सिलेक्ट करते हैं, कॉमा लगाते हैं, हम टेबल 4 सिलेक्ट करते हैं, और जैसे मैं पैरेंथेसिस क्लोज करके एंटर प्रेस करता हूँ ये मेरा डाटा जो है वी स्टैक के जरिए कंबाइन होके यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अगर यहाँ पे हम देखें ये वो एंट्री है जो जनवरी में लास्ट पे हमने ऐड की। इससे आगे मैं उसी तरीके से यहाँ पे मैं लेट फंक्शन यूज करता हूँ, ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पे वेरिएबल का नेम जो है वो मैं डाटा 1 रख लेता हूँ, कॉमा लगाते हैं, लास्ट पे जाके हम उसी तरीके से एक्स लुकअप, वी लुकअप या फिल्टर जो भी हम चाहे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ, कॉमा लगा के यहाँ पे मैं फिल्टर यूज करता हूँ। फिल्टर के बाद यहाँ पे अरे जो है उसका नेम है डाटा 1, मैं यहाँ पे डाटा 1 लिखता हूँ, कॉमा लगाते हैं, इंक्लूड कौन सी वैल्यू यहाँ से मैंने जो है वो चेक करनी है उसके लिए मैं चूज कॉल को फंक्शन यूज करता हूँ। अरे में मैं डाटा 1 लिखता हूँ, कॉमा लगाते हैं, कहाँ से वैल्यू करनी है, पहले कॉलम से चेक करनी है, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इक्वल लगाते हैं, यहाँ पे मैं अली ट्रेडर जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा लगाते हैं। अब रिटर्न के लिए हम उसी तरीके से चूज कॉल का फंक्शन यूज करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिखते हैं डाटा 1, कॉमा लगाते हैं, यहाँ पे 2 लगा के ब्रैकेट क्लोज करते हैं, क्लोज करते हैं, क्लोज करके जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पे ये अली ट्रेडर्स की जो एंट्रीज हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती हैं। अब यहाँ पे अगर गौर करें और ये लास्ट वाली एंट्री हमने एक्स्ट्रा जो ऐड की वो है। अभी मैं फिर जाता हूँ यहाँ पे जनवरी में जाके मैं यहाँ पे दोबारा से अली ट्रेडर लिखता हूँ, यहाँ पे जाके मैं उसकी वैल्यू लिखता हूँ, यहाँ पे जाके मैं उसकी अमाउंट लिखता हूँ, यहाँ पे जाके मैं उसका बिल नंबर लिखता हूँ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करके मैं अपनी वर्किंग शीट पे जाके देखता हूँ ये मेरी वो एंट्री है जो मैंने अब इंटर की और यहाँ पे ये डिस्प्ले हो गई। इसी तरीके से मैं यहाँ पे जाके किसी और शीट में यही वर्किंग करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं अली ट्रेडर्स लिखता हूँ, यहाँ पे जाके उसकी मैं क्वांटिटी लिखता हूँ, यहाँ पे जाके उसकी मैं अमाउंट लिखता हूँ, यहाँ पे जाके मैं बिल नंबर लिखता हूँ, और मैं मेन शीट पे जाके चेक करता हूँ आया मेरी फरवरी की ये जो एंट्री है यहाँ पे मैं इसकी फॉर्मेटिंग ठीक कर देता हूँ, इसको एज ए टेक्स्ट लेता हूँ। इसी तरीके से मैं यहाँ पे जाके भी इसको एज ए टेक्स्ट कर देता हूँ, इसी तरीके से मैं इसको यहाँ पे जाके एज ए टेक्स्ट करता हूँ। अब जाके मेन शीट पे देखते हैं ये हमारी फरवरी की एंट्री यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, मैं फरवरी में जाता हूँ, मैं जाके जैसे ही यहाँ पे अली ट्रेडर्स लिखता हूँ, यहाँ पे जाके मैं इसकी क्वांटिटी लिखता हूँ, मैं जाता हूँ मेन शीट पे जाके मैं देखता हूँ यहाँ पे अभी मेरी एंट्री कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे ये डाटा जो है डायनामिकली वर्क करते हुए यहाँ पे ये अली ट्रेडर के अगेंस्ट डिस्प्ले हो गया। इस तरीके से हम इसको डायनामिकली भी यूज कर सकते
सकते हैं। जिसमें हमने क्या क्या यूज किया, इसमें हमने एक्स लुकअप यूज किया, वी लुकअप फंक्शन यूज किया, वी स्टैक यूज किया, लेट फंक्शन यूज किया, चूज कॉलम यूज किया, और लास्ट पे हमने ऑल वैल्यू जो है लुक करने के लिए फिल्टर का फंक्शन यूज किया। मुझे उम्मीद है आपको आज की ये डिस्कशन पसंद आई होगी, आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर पसंद आई हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, ताकि आने वाली जो ऐसी वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। मिलेंगे नए टॉपिक में, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। सलाम वालेकुम।